प्रांत स्तरीय समूह खेलकूद के से उद्घाटन सत्र मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मृगेंद्र कृष्ण जी, आप माननीय सचिव है स्थानीय विद्यालय के, और बाढ़ कोर्ट में आप सम्मानित अधिवक्ता के कार्य को करते हैं। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अजय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय सचिव श्रीमान नकुल कुमार शर्मा जी, क्षेत्र के क्षेत्रीय खेलकूद के प्रमुख श्रीमान ब्रह्मदेव जी, इस विभाग के आदरणीय विभाग निरीक्षक श्रीमान रमेश मणि पाठक जी, और इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री छट्टू जी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे संरक्षक आचार्य दीदी जी, इस विद्यालय के संरक्षक आचार्य दीदी जी, और कबड्डी के और खो खो के दोनों के चरित्र को चरितार्थ करने वाले प्रदीप नरवाल के चरित्र को चरितार्थ करने वाले बहन रिया के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नन्हे मुन्ने बाल खिलाड़ी भैया बहन, आप सबका भारतीय शिक्षा समिति की ओर से, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति की ओर से इस आयोजित प्रांतीय खेलकूद में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हम सभी विभिन्न विधाओं में स्पर्धाओं में भाग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष के इस समूह खेलकूद में हम सभी आज उद्घाटन सत्र में भाग ले रहे हैं। उससे पहले खेलकूद के बारे में थोड़ा सा बताना है। उससे पहले अजय जी से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे प्रदीप जी कितने विद्यालय हैं, कैसे विद्यालय हैं। जब देश अपना आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश की जो व्यवस्था अपनी बनी शिक्षा की दृष्टि से, वह लेकर सभी आगे बढ़ रहे थे। सभी शिक्षित भी हो रहे थे, पल्लवित भी हो रहे थे, लेकिन उस कालखंड में भारत की परिस्थिति और स्थिति देखकर शिक्षा की दृष्टि से कुछ संघ के कार्यकर्ताओं को लगा कि नहीं भाई, एक वर्तमान परिवेश में एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए अपने देश में, भारत में, जिसमें संस्कार, संस्कृति और शिक्षा ये सभी उसमें निहित हो, सम्मिलित हो। ऐसा विचार आ रहा था। वैसी शिक्षा हो, भारत में वैसी शिक्षा रहे, वैसी शिक्षा भैया बहन प्राप्त करे जिस शिक्षा में मूल्य हो। मूल्य रहित शिक्षा शिक्षा नहीं होती है। ऐसा कुछ संघ के कार्यकर्ताओं ने, जय श्रेष्ठ हमारे जो कार्यकर्ता थे, ऐसा विचार करके गोरखपुर में 1952 में, आपको बता दूं कि गोरखपुर में पक्की बाग नाम की एक जगह है जहां आज +2 का विद्यालय चलता है। 3000 भैया बहन उसमें पढ़ते हैं। वह उस समय शहर से बाहर हुआ करता था, वह स्थान जहां पक्की बाग विद्यालय है। उसी पक्की बाग शहर के बाहर में पूरे शहर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था, और उसी के किनारे थोड़ा दूर सफाई करके संघ के कार्यकर्ताओं ने शाखा लगाने का काम करता था। संघ की शाखा लगती थी, 2, 4, 5 हमारे अधिकारी आते थे। उसी शाखा में जब चर्चा होती है, चर्चा के क्रम में विषय है कि कैसी व्यवस्था बने, इस तरह के एक विद्यालय हो अपने देश में, इस तरह का विद्यालय का प्रारंभ हम लोग करें जो भारतीय शिक्षा दर्शन, भारतीय दर्शन पर आधारित, भारतीय संस्कृति पर आधारित, जिस शिक्षा में मूल्य की बात हो, भारतीयता हो, इस तरह का सोच कर
दो चार लोगों ने मिलकर 5 रुपये के किराया पर 5 रुपया के किराया पर एक छोटा सा रूम उन्होंने भाड़ा पर लिया। और यह ड्यूटी भी गई है, रोटेशन लगा कि सप्ताह में एक दिन तो रविवार को छुट्टी है, 6 दिन 600 प्रतिदिन जो आएगा और एक दिन पढ़ाएंगे। आचार्य नहीं थे, पैसा नहीं था, कोई संगठन नहीं था, 5 रुपया की बात थी तो 5 रुपये की व्यवस्था हम सभी सोच मिलकर कर देंगे। ऐसा 1952 में पहला विद्यालय, देश का पहला विद्यालय 1952 में गोरखपुर के पक्की वार्ड में एक छोटा सा बीज के रूप में विद्यारोपण किया गया और वहां से यह कार्य प्रारंभ होता है। धीरे 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 1977 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के स्वरूप पूरे देश में प्राप्त होता है। विद्या भारती के शिक्षा और दीक्षा को देखकर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा के नाम से पंजीकृत यह संगठन होता है और आज धीरे धीरे पूरे देश में अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह के विद्यालय मिला दिया जाए तो 25,000 विद्यालय हमारे चल रहे पूरे भारत में। इसमें शिशु वाटिका से लेकर प्ले स्कूल से लेकर और विश्वविद्यालय तक की इसमें कल्पना और संचालन हो रहे हैं। ये 25,000 विद्यालय चल रहे हैं। उसका एक इकाई ये गुलाब बाग विद्या मंदिर भी है। कहानी लंबी है, चौड़ी है। इस तरह के हमारे विद्यालय प्रारंभ हुए 1988-89 में। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे उनके शताब्दी वर्ष, जन्म के शताब्दी वर्ष पर विद्यालय जब प्रारंभ हो गया तो केंद्रीय आधारभूत विषय क्या होगा, शिक्षा का आधार स्तंभ क्या होगा, तो 5 आधार स्तंभ उस समय तय हुआ था। 5 जो केंद्रीय आधारभूत विषय है, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। ये विद्या भारती 4 स्तंभ बालक के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से तय किया। आगे चलकर शारीरिक शिक्षा में ही खेलकूद शिक्षा को अलग किया गया। पहले दोनों एक ही साथ होता था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि भाई ये 5 जो केंद्रीय आधारभूत विषय है इसके आधार पर बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट की कल्पना है। बालक आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है, लेकिन एक खेल के क्षेत्र में हमारे भैया बहन आगे बढ़े, खेल के दृष्टि से भैया बहन बलवान बने, उनके बाजू में शक्ति आए। क्योंकि बलवान बालक ही एक संस्कार युक्त शिक्षावान बन सकता है और शिक्षावान बालक ही देश को क्या राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है। इस दृष्टि से पूजनीय जो प्रथम हमारे सर संचालक थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, उनके जन्म शताब्दी के अंत पर 1988-89 में खेल का एक कार्य प्रारंभ हुआ। ये नहीं, हम लोग अपने शिशु मंदिर के भैया बहनों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। और आज 34वां आप देखें, बीच में कई विघ्न बाधा वैश्विक महामारी वगैरह आए हैं जिसमें खेल नहीं हुए हैं, लेकिन क्रमशः यह 34वां यह खेलकूद आप लिखा होगा, देखे होंगे, 34 वर्ष से यह खेलकूद चल रहा है अनवरत। और आज वर्तमान में पूरे देश में कोई ऐसा विधा नहीं है, कोई ऐसा गेम नहीं है। 105 प्रकार के गेम जो है उसमें विद्या भारती अभी 54 गेम में भाग ले रही है। हमारा उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड यानी जो क्षेत्र की कल्पना है, यह हमारा क्षेत्र 21 विधा में 21 गेम में हमारे भैया बहन भाग ले रहे हैं। इस तरह से विद्यालय से लेकर SCFI तक हमारे भैया बहन अपने खेल के माध्यम से पूरे देश नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। आज कई हमारे भैया बहन, आज नीरज चोपड़ा हमारे पूर्व छात्र हैं, साइना नेहवाल हमारी पूर्व छात्रा है, रामचंद्र जो आज पूरे विश्व में लोग जानता है हमारे पूर्व छात्रा है, अभी भैया है। इस तरह अनेकों हमारे विद्या भारती के विद्यार्थी आज खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भैया बहन में शिक्षा के साथ एक हमारे भैया बलशाली बने, बलवान बने, क्योंकि भैया बहन शिक्षावान और बलवान दोनों बनेंगे तो ये राष्ट्र भी बलवान और शिक्षावान बनेगा। इस दृष्टि से खेल का आयोजन विद्या भारती प्रतिवर्ष करती है। इसी क्रम में इस वर्ष का जो खेल हो रहा है, इस बार पहला ये प्रयोग है। मैं बता दूं,
हर वर्ष शिशु वर्ग, बाल वर्ग और किशोर वर्ग, तरुण वर्ग, यानी ये चारों वर्ग के भैया बहन एक साथ ही खेल खेलते थे। लेकिन संख्या की जो बढ़ती संख्या है, संख्या की अधिकता जो है, उसको ध्यान में रखकर, व्यवस्था को ध्यान में रखकर इस बार पहला प्रयोग हम लोग किए हैं कि शिशु वर्ग के भैया बहन, ये 4 और 5 में पढ़ने वाले भैया बहन है, इनकी प्रतियोगिता अलग हो। जब बाल वर्ग के भैया बहन, किशोर वर्ग के भैया बहन और तरुण वर्ग के भैया बहन एक साथ रहते हैं तो ये कहीं इनकी नामो निशान नहीं होती, चर्चा तक नहीं होती है, ये दब जाते हैं कहीं। इसलिए इनकी प्रतिभा को समुचित स्थान और प्रदर्शन मिले, लोग देख सके, ये अपने प्रतिभा को और मजबूत कर सके, इसलिए इस बार अलग से इनकी प्रतियोगिता रखी गई है। आज 250 भैया बहन यहाँ उपस्थित है। हमको लगता है कि ये पहला प्रयोग है। आप स्वतंत्र रूप से शिशु वर्ग के आप भैया आए हैं, आपको आनंद आएगा, व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और आचार्य जी हमारे आपको निष्पक्ष भाव से, एकदम पवित्र भाव से, भगवान स्वरूप आपको मानकर इस खेल को खिलाएंगे। क्रमशः जो भैया बहन प्रथम द्वितीय आएंगे पुरस्कार मिलेगा। और भैया बहन यह ध्यान में रखना है, पहले था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज ये पंक्ति चरितार्थ नहीं है, ये झूठी साबित हो गई है। आज है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है, पर नवाब बनो, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। यानी आज ऐसा खेल कैरियर के रूप में आगे निकला है। अभी सौभाग्य से कल रात्रि में भोजन के लिए विद्या भारती कार्यालय में बिहार एसोसिएशन का, खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष श्री का भोजन था मेरे कार्यालय में। क्षेत्रीय सचिव जी भी थे, मेरी वार्ता हो रही थी। मेरा सौभाग्य है कि बिहार एसोसिएशन का अध्यक्ष मेरे आए हैं। गेम का भोजन हुआ, पुराना परिचय था, तो बता रहे थे इस बार बिहार सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है खेल के दृष्टि से, जो भैया बहन अगर अंतर्राष्ट्रीय गेम खेल लिए और उसमें गोल्ड ला लिए तो वहां भैया बहन सीधे डीएसपी बनेंगे, उनको बिहार सरकार सीधे मेडल लेकर आएंगे और सरकारी विभाग में डीएसपी उनको बनाया जाएगा। कोई यूपीएससी या बीपीएससी तैयार नहीं करेंगे, वो खेल के माध्यम से भैया डीएसपी बनेंगे, बहन डीएसपी